हेलो टेंथ क्लास। आज हम लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इसका जो पहला एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया है और कैसे करना है ये देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। एक तो एक्स है, दूसरा वाला वाई है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल पहले लेंगे और ये 2 वेरिएबल लेके इक्वेशन बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, पहले एक्सरसाइज देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then also. 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी एल्जेब्रिकली हमें सॉल्व करना है और ग्राफिकली। क्वेश्चन को क्या है पहले समझना है। आफ्tab टेल हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर, यानी 7 साल पहले बेटी का एज जितना भी था उसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर का एज सब बराबर होता था। यह है पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये भी दे रखा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल अभी से 3 साल के बाद, यानी 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 साल के बाद मेरा उम्र जितना भी होगा आपकी 3 गुना होगा। यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे डॉटर का एज से तो अब तब के एज का साथ बराबर होगा। इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली ये करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अभी सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई के लिए देखो यहाँ पे मैं लिख रखा है, देखो क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। अगर एज मैटर आ गया कहीं पे भी क्वेश्चन तो पहले हमें लेना है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रखा है, देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, यानी आफ्ताब का एज कितना है, एक्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर विल बी वाई, दोनों का एक्स और वाई एज में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पहला कंडीशन 7 साल पहले बोल रहा है एज ऑफ आफ्टर 7 years, सॉरी एज ऑफ आफ्ताब 7 years एगो, यानी 7 साल पहले। मान लो अभी आपका एज 15 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, 10 होगा, यानी माइनस कर रहे हैं। वैसे ही एज ऑफ 7 years एगो तो आफ्ताब का एज कितना होगा, x माइनस 7। वैसे ही डॉटर का 7 साल पहले कितना होगा, y माइनस, क्योंकि प्रेजेंट एज तो x है, 7 साल पहले कितना होगा, 7 माइनस कर देंगे। सिमिलरली डॉटर का एज तो y है और y से 7 माइनस कर देंगे तो 7 years एगो उनके एज आ गया समझ में। नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से अभी करेंगे। देखो कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 7 years एगो अब तब का एज जितना भी था, 7 साल पहले अब तब का एज जितना भी था, अभी डॉटर का एज 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बराबर होगा। यानी 7 years एगो अब तब से एज x माइनस 7 है और 7 years एगो डॉटर एज y माइनस 7 है। तो ये दोनों कब बराबर होगा, जब इनका डॉटर का एज का साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा 7 टाइम्स बोल रहा है, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई है यहाँ पे। सो 7 मल्टीप्लाई y माइनस 7। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर रखा है, देखो ब्रैकेट ओपन करके हमारा इक्वेशन ये बन गया, दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 42। ये पहला कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे ये इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे टेबल भी बनाया, देखो ये वाला टेबल। तो x का वैल्यू अगर -7 लेंगे, x का वैल्यू -7 लेंगे, यहाँ पे डालेंगे ये वाला इक्वेशन में, x का वैल्यू अगर -7 लेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। वैसे x का वैल्यू 0 लेंगे, देखो 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। और आपको ये ग्राफ में डालना है, ग्राफ में डाल सकते हैं। तो ये है आपका x एक्सिस, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये आपका y एक्सिस, ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। उस हिसाब से आपको सॉल्व मतलब ग्राफ में डालना है। ठीक है, ये पहला कंडीशन के हिसाब से ग्राफ में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो
नेक्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट 3 साल, नेक्स्ट कंडीशन इज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी एज ऑफ आफ्ताब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद। प्रेजेंट एज कितना लिया, x लिया, और 3 साल के बाद उसके एज कितना होगा, 3 प्लस करेंगे। नाउ इफ समवन इज द एज इज 30, तो 3 साल के बाद कितना होगा, 3 years प्लस कर देंगे। सिमिलरली x प्लस 3 तो हो गया आफ्ताब के एज 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से, यानी 3 साल के बाद, ठीक है। सिमिलरली डॉटर का कितना हुआ, y प्लस 3, और कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 साल के बाद आई विल बी 3 years एज ओल्ड एज यू, यानी आफ्ताब का एज जितना भी होगा 3 साल के बाद कितना हुआ, x प्लस 3 हुआ, और डॉटर का एज 3 साल के बाद क्या हुआ, y प्लस 3 है, तो डॉटर का एज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दूसरे से ये दोनों बराबर हो जाएगा। वही कंडीशन कर रखा है, देखो ये कंडीशन के हिसाब से तो ये तो कंडीशन आ गया। आफ्ताब एज एंड डॉटर एज का साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा, और अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है आपका इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनाना तो आता है, इक्वेशन बन गया, और उस हिसाब से हम वैल्यू भी डालेंगे। तो x का वैल्यू, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आया, -1 है। इसको भी हम ग्राफ में डालेंगे, ग्राफ में यही वाला ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस प्लस माइनस में डाल के रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ क्रिकेट, ये लिख रखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज़ में, यानी 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदा, कितना में, 3,900 रुपीज़ में खरीदा। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more बॉल फॉर द सेम काइंड 1,300, यानी इसके बाद, ये ऊपर वाले खरीदने के बाद में जाके और ख़रीदा, एक बैट, अनदर बैट एंड 3 more बॉल, 3 बॉल खरीदा, कितने रुपीज़ में, 1,300 में, यानी 1,300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किए, क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या कर रखा हूँ, देखो कंडीशन के हिसाब से लेंगे। ये देखो यहाँ पे 3 बैट खरीदा और बॉल भी खरीदा, 6 बॉल, तो एक बैट का दाम हमें पता नहीं है। सिमिलरली बॉल का भी रेट पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ले रखे हैं। देखो क्या ले गया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का दाम कितना है, x है। सिमिलरली बॉल का कॉस्ट कितना है, द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y, एक 1 बॉल का रेट है y है, और 1 बैट का रेट कितना है, x है। ये रहा द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल ले रखा है। नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, 3 बैट, यानी कॉस्ट एक बैट का दाम तो x है, और 3 बैट खरीदा तो 3x है, ये रहा 3x। सिमिलरली 6 बॉल खरीदा और एक बॉल का दाम कितना है, y है, तो 6y मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन द फर्स्ट कंडीशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के खरीदा 3,900 में, इसलिए आपका इक्वेशन बन गया। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। समझ में आया। यहाँ पे भी आपको टेबल बनाना है, ये रहा टेबल बना के यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू डालेंगे। x अगर 0 लेंगे ये वाला इक्वेशन में, ये इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आएगा, 650 आएगा। सिमिलरली y का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, 1,300। और इसको हम ग्राफ में डालेंगे। ग्राफ में कैसे डालेंगे, ये रहा ऐसे करके डालेंगे ग्राफ में। तो ये 650 1,300 ऐसे दे रखा है, तो हमें क्या लेना है, ये गैप जो लेंगे ये आपका कितना लेना है, 50-50 का लेना है, ठीक है। 50-50 का नहीं 100 का ले लो, 100, ये 200, नेक्स्ट वाला 300 ऐसे करके ले लो। सो 650 आ जाए तो मान लो 150 है तो यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे
हाँ, ये तो 100 है, ये 150 है, 200 ऐसे करके लेना है, ठीक है। वो तो लेना था आप लोगों को। सो पहला कंडीशन के हिसाब से हो गया, समझ में आ गया। ये है पहला कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। एक बैट खरीदा, सी बाइस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी एक बैट खरीदा, एक बैट का कॉस्ट कितना है, एक्स है। देन 3 बॉल खरीदा, तो वाई कॉस्ट है, तो 3y, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना में खरीदा वो, 1300 में। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन बन गया। एक्स अगर 100 लेंगे तो वाई कितना आएगा 400, और एक्स 400 लेंगे तो वाई कितना आएगा 300। ये इक्वेशन के हिसाब से और ग्राफ में डालना है। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन भी द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स लेना है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई लेना है, और कंडीशन के हिसाब से डालना है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स मिला के कितना है 160 रुपीज़। सिमिलरली आफ्टर ए मंथ, एक महीना के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट हमें पता नहीं है, लेकिन 2 kg एप्पल खरीदा और 1 kg ग्रेप्स खरीदा, और कितना रुपीज़ दिया 160। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें दोनों का, ग्रेप्स का और एप्पल्स का कॉस्ट पता नहीं है, इसीलिए हमें पहला कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन के हिसाब से हमें इक्वेशन बनाना है। देखो यहाँ पे क्या लेना है, पहला कंडीशन के हिसाब से द कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ एप्पल, यानी 1 kg का कॉस्ट कितना है एक्स है, और ग्रेप्स का कितना लिया वाई है। तो 2 kg एप्पल्स खरीदा तो 2x है पहला कंडीशन के हिसाब से। सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स खरीदा यानी y है, और ये कितना रुपीज़ दिया 60 रुपीज़, ये पहला कंडीशन हो गया। आ गया समझ में। तो पहला कंडीशन के हिसाब से आपका आ गया ये रहा। पहला कंडीशन में 2 kg ऑफ एप्पल प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 160 रुपीज़, ये कंडीशन आ गया। और उसी हिसाब से ये वाला टेबल भी बनाएंगे। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, x के जगह में 50 डालेंगे, यानी x जहाँ पे वहाँ पे 50 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 60 रुपीज़ आएगा। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली y का वैल्यू डालेंगे। देखो y का वैल्यू अगर 40 डाला है, यहाँ पे 40 डालेंगे तो ये 40 वहाँ जाके माइनस होगा, 120 होगा, और 2 डिवाइड हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। यानी पहला कंडीशन के हिसाब से x और y का वैल्यू आ गया ये रहा, ठीक है। और इसको हम ग्राफ में डालेंगे, ये रहा। तो 100 या 10 का गैप ले लो, ये 50 60 40 दे रखा है, तो 10 का गैप ले लो और उस हिसाब से ग्राफ में डालना है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो सेकंड कंडीशन में 4 kg एप्पल, यह है सेकंड कंडीशन। 4 kg एप्पल खरीदा और 2 kg ग्रेप्स खरीदा, कितना रुपीज़ में 3, यानी 1 kg का कॉस्ट कितना है x है, तो 4x प्लस ग्रेप्स y है, तो 2y इज इक्वल टू कितना है 360 रुपीज़ में ख़रीदा। यही कर रखा मैं, देखो यहाँ पे ये रहा कंडीशन के हिसाब से। ये है कंडीशन, देखो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके 300 है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर लेके डिवाइड है, तो ये पहला कंडीशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला टेबल बना लिया। तो x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू अगर 70 लेंगे तो y आएगा 10। वही जो सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो इक्वेशन बनाए उसमें डालना है। x का वैल्यू 10 लेंगे, या आपके हिसाब से अलग अलग वैल्यू भी आ सकता है। मैं यहाँ पे x का वैल्यू 70 लिया तो y का वैल्यू 10 आया, और y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 75 आया। आपके हिसाब से आप अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं समझा दिया, और इसको आप
नोटबुक में सॉल्व करना है, नोटबुक में सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है।